जय मंगलनाथ। हर हर महादेव। महादेव का श्रृंगार दर्शन आप सभी कीजिए। और महाराज जी ने नकारात्मकता और क्रोध, चिंता के ऊपर बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है। एक बार जरूर सुने। जय मंगलनाथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव। सभी प्रिय आत्मगण व श्रोतागण से हाथ जोड़कर ओम नमो नारायण करता हूँ। आज का विषय है जो सभी के जीवन में बहुत जटिलता के साथ प्रवेश किया हुआ है, नकारात्मक शक्तियों से, क्रोध से कैसे दूर हों। हम नकारात्मक में ना जिए, हम अपने अंदर हीनता की ग्रंथि को पैदा ना होने दें। नकारात्मक शक्तियों को हम कैसे दूर करें, इसके बारे में आज समझने की जरूरत है। ना कि ऐसा नकारात्मक कुछ है, आपको समझना है। आपसे बताऊं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। एक चित्त है, दूसरा पट है। इसी प्रकार से एक सुख है, दूसरा दुख है। इसी प्रकार से हमारे पास नकारात्मक और सकारात्मक दो शब्द हैं। नकारात्मक कहां से उत्पन्न होते हैं? सबसे पहली बात है, जन्म ही हमारा मूलाधार से होता है। मूलाधार कामना के प्रतीक है। कामात क्रोधात विष्यन्ति, काम क्रोध का मूल लक्षण होता है। जब कामनाएं हमारे अंदर आने लगती है तो एक कामना के साथ 1000 नकारात्मक चीजें होती है। जिसे हम सभी आज, हमें आज आइसक्रीम खाने की इच्छा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम झूठ बोलेंगे, 50 बातें बोलेंगे, बनाएंगे ये चीज वो चीज, तो हम एक आइसक्रीम खा लेंगे। नकारात्मक का अर्थ ही है कामात क्रोधात विष्यन्ति। काम क्रोध का मूल लक्षण होता है। कामनाओं से जैसे जैसे आप भागने लगेंगे, जो कि ये नकारात्मक होता ही नहीं है, कामना होती ही नहीं है, काम चीज ही नहीं है। ईश्वर की अनुकंपा, अपनी समझ की मूर्खता बस हम कामना के बारे में सोचते हैं कि मैंने आइसक्रीम खाया, मैंने रोटी खाया, मैंने पानी पिया। क्योंकि ईश्वर का अंश जीव है, यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जब तक तुम्हारा कुछ भी हो रहा है वो कामना है, वो नकारात्मक है। उन नकारात्मक को सोचने मात्र से नकारात्मक पैदा होती है। आप अपने आप को हटा करके ईश्वरमय हो जाएं, परमात्मा हो जाकर होकर के जो सोचेंगे, जो समझेंगे, वो सकारात्मक हो जाता है। अपनी कामना से, अपनी इच्छाओं को सिर्फ छोड़ दें, न्यूट्रल गियर में आ जाएं, और फिर जो भी सोचेंगे वो सारे ही पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होगी। उन सकारात्मक में आप प्रवेश कर जाएंगे। छोटा सा सुख आपसे बताऊं, किसी दिन कोई बच्चा कहीं गया हो तो क्रिकेट में जीत गया हो, दौड़ में जीत गया हो, किसी से मिलने में जुलने में खुशी मिली, वो दिन भूल जाता है। लेकिन जिस दिन दुख का दिन याद रखता है, क्योंकि सकारात्मक हमें याद ही नहीं होता। शुभ दिनों को स्मरण करने मात्र से सकारात्मक होते हैं, और अशुभ दिन के स्मरण करने मात्र से नकारात्मक होते हैं। जो नकारात्मक शब्द है, अशुभ को भूलने के प्रयास करें और शुभ में प्रवेश करने लगें, स्वतः ही सारी जिंदगी सकारात्मक हो जाएगा। वो नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है। आप उसकी निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो बेचारा आ जाता है। नहीं, नकारात्मक कहां से हो? क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए आपके पास नकारात्मक होती ही नहीं है। आपने उसको निमंत्रण देके बुलाया। नकारात्मक अर्थ यानी दुख के दिनों को भूलने लगे, और सुख के दिन मात्र स्मरण करने से ही सकारात्मक शक्ति आपके अंदर आने लगेंगे। उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः आप में होती है। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।